नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है, जब यहां एम्स निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो ऐसे में अब दरभंगा की जनता को तमाम निजी अस्पताल में मिल रही सुविधा के बारे में जानना उनका अधिकार बनता है और उनके इस अधिकार को मिथिला मंच न्यूज जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में दरभंगा टॉप 10 डॉक्टर में आज हम आपको मिलाते हैं दरभंगा के पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा से। डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा के श्यामा सर्जिकल में क्या सुविधा है और क्या व्यवस्था, देखें। दिल्ली प्रशिक्षण प्राप्त कर कई पीएचसी में काम करने के बाद अभी डीएमसीएच में पदस्थापित हैं और दरभंगा के आयकर चौराहा के पास 2001 में स्थापित। वहीं आपको बता दें कि डॉक्टर विजेंद्र मिश्रा गॉल ब्लैडर के लेप्रोस्कोपिक सर्जन के रूप में प्रख्यात हैं। यहां आज भी 15 से 20 ऑपरेशन किया जाता है। वहीं आयुष्मान भारत एवं कई अन्य इंश्योरेंस स्कीम यहां पर चल रही है। देखें एक रिपोर्ट। जनहित में इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बिचौलियों को दूर करते हुए आम जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। मैंने अपने एमएस की पढ़ाई यहीं डीएमसीएच से की और 94 में मैं यहाँ से पास होके गया। उसके बाद से लगातार एडिशनल पीएचसी या सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर, एडिशनल पीएचसी सरसोपाही में मैंने सरकारी नौकरी की। पुनः मैं 2000 में आके दरभंगा में इस्टेब्लिश हुआ और 2006 से ये संस्थान श्यामा सर्जिकल संस्थान चल रहा है। इस बिल्डिंग में 2001 से लेकर 2006 तक एक भाड़े के मकान में हम लोग चला रहे थे हॉस्पिटल और 2000 में ही मैं एक मॉडर्न सर्जरी का थॉट लेकर दरभंगा आया था और फर्स्ट टाइम लेप्रोस्कोपी सर्जरी दरभंगा में मेरे द्वारा ही शुरू किया गया था और वही एक क्रांति आई दरभंगा में मॉडर्न सर्जरी के लिए, लेप्रोस्कोपिक या अभी एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए। और उसके बाद से तो आजकल बहुत लोग लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर रहे हैं और बिना लेप्रोस्कोप के अब सर्जन माना ही नहीं जाता है। लेकिन उसमें बहुत लोगों ने मुझे कहा, इतना पैसा लगा के तुम हॉस्पिटल चला रहे हो, लेप्रोस्कोपी चला रहे हो। एक बहुत जाने माने सर्जन बोलते थे कि हाँ विजेंद्र जी फोफी से ऑपरेशन करे छे। तो बहुत तरह का कमेंट सुनने में आया। लेकिन मेरे गुरु डॉक्टर रमन बाबू थे सर्जन बहुत बड़े दरभंगा के, वो हमको रिकॉग्नाइज करना शुरू किए, वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उन्हीं के द्वारा मैंने अपना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का हॉस्पिटल भी उद्घाटन करवाया था और धीरे धीरे ये चलने लगा। लोग समझने लगे कि लेप्रोस्कोपी से क्या फ़ायदा है। एक दिन में मरीज़ को छुट्टी हो जाती थी और आज के डेट में भी श्यामा सर्जिकल संस्थान सिर्फ लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए जाना जाता है। यहाँ जो मेरे यहाँ अब जो मैं धीरे धीरे लोग पता नहीं पब्लिक लोग को टाइप कर देते हैं, मेरे यहाँ लगभग 4 से 5 गॉल ब्लैडर की सर्जरी रोज़ होती है। अगर जान लीजिए तो ये 20 साल में 2001 से लेकर 2021 तक मैं लगभग 20,000 लेप्रोस्कोपी सर्जरी कर चुका हूँ गॉल ब्लैडर का सिर्फ, जो कि हमको नहीं लगता है बिहार में किसी और सर्जन के द्वारा किया गया होगा। तो ये अब मेरा हॉस्पिटल टाइप्ड हो गया है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए। मैक्सिमम गॉल ब्लैडर सर्जरी होती है, दूसरी अन्य अपेंडिक्स की होती है, यूट्रस की होती है, हर्निया की होती है, लेकिन उसका कम है संख्या। मैक्सिमम सर्जरी गॉल ब्लैडर की होती है मेरे यहाँ। मशीन सारे दिल्ली से परचेज किए थे हम और दिल्ली में ही मैंने अपनी ट्रेनिंग ली थी मेरे गुरु डॉक्टर पीके चौबे के यहाँ। 6 महीना मैं उनके साथ रहा। उसके बाद मैं दरभंगा चला आया। मैंने सोचा अपना सेटअप करूँगा, दरभंगा शहर को, अपने मिथिला को एक नया चीज़ दूंगा मॉडर्न सर्जरी के रूप में। नहीं तो उस समय भी सर्जरी का ये हालत था कि बिना चीरा लगाए ऑपरेशन नहीं होता था। मरीज़ 10 दिन 12 दिन करा रहा है। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक नया चीज़ था जो मैंने सीखा और सीधे दरभंगा चला आया अपने गांव को, अपने शहर को विकसित करने के उद्देश्य से। उस समय जो नहीं, अब चूँकि नाम हो गया है, लोग बहुत लोग आ रहे हैं और मेरे लिए भी धीरे धीरे इजी होता गया। आज के डेट में मैं 5 से 7 मिनट में एक गॉल ब्लैडर निकालता हूँ, जो मेरे पीके चौबे का रिकॉर्ड था 8 मिनट का, मैं उससे भी कम समय में
आजकल गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दे रहा हूँ। तो यही मेरे में तरक्की हुई और लोगों में विश्वास बढ़ा। और लोग भी आजकल पूरे कमिश्नरी में आप कहीं पूछ लीजिए कि कहाँ कराना है तो वो कहेगा श्यामा सर्जिकल में जाना है। सक्सेस रेट इसका 99.9.1% कॉम्प्लिकेशन रेट है, जो सब जगह कहीं भी हो सकता है, मेरे यहाँ भी होता है। मेरे यहाँ 3 डॉक्टर हैं जो मेनली ओटी के समय रहते हैं, या बाकी एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ लगभग 25 से 30 है। पैथोलॉजी का मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर किया हुआ है, पैथोलॉजी को एक्सरे अल्ट्रासाउंड सारे कॉन्ट्रैक्ट पर है। मेरा मेन फोकस, मैं सर्जन हूँ और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, सर्जरी। मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकता, न करता हूँ। पैसा कमाने के उद्देश्य से मैं सर्जरी नहीं करता या हॉस्पिटल नहीं खोले हो। मानवता की सेवा या सर्जरी ही मेरा पैशन है, सर्जरी। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सर्जरी करता हूँ। यहाँ मेडिसिन भी परचेज लोग करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दुकान खुलवाया हुआ हूँ मैं। और इसके अलावा मेरे आमदनी का सर्जरी के अलावा और कोई जरिया नहीं है, न दवा का, न पैथोलॉजी का, न एक्सरे का, न अल्ट्रासाउंड का। मैं सर्जन हूँ, मैं सर्जरी करूँगा, यही मेरा ध्येय है। और मैं ट्रेनिंग सेंटर भी ये है DMCH में। कभी लेप्रोस्कोपी सर्जरी ढंग से नहीं चला, मैं DMCH में भी पोस्टेड हूँ। वहाँ के सारे PG मेरे यहाँ लेप्रोस्कोपी सीखने आते हैं, सारे लोग ट्रेंड होते हैं और उसी से मेरा नाम है, काम है। शिक्षा दीक्षा सर्जरी ही मेरा उद्देश्य है। मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, मैं जो करता हूँ वही कर रहा हूँ। बहुत करने की अब उम्र नहीं रही, क्षमता नहीं रहा। नए लोग आएँ, इसको बढ़ाएं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी को, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे यहाँ 20,000 रुपये में लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर होता है। इसी तरह उससे कम में अपेंडिक्स होता है। 20-22 हज़ार रुपया में हर्निया हो जाता है। 35-40 हज़ार रुपया में यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है। और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं एक, वो लेकिन अभी पार्ट टाइम है। और आने वाले जनरेशन इसको बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं तो मैं अभी तक के अपने काम से संतुष्ट हूँ, मुझे और भूख नहीं है। गॉल ब्लैडर डायग्नोज हो तो कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर से और सर्जरी करा ही लेना चाहिए। 30% केसेस ऑफ गॉल स्टोन कन्वर्टेड इनटू कार्सिनोमा इन आवर पार्ट, माने हम लोग के इलाके में गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। मेरा सबों से ये है कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उनकी उम्र है अभी, तो वो निश्चित रूप से सर्जरी करा लें। नहीं तो हम लोग रोज़ लगभग 1-2 गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा ड्यू टू स्टोन देखते हैं। प्रारंभिक लक्षण तो डिस्पेप्सिया से शुरू होती है, खाना नहीं पचना, गैस की शिकायत, लोग गैस करके अंठाए रहते हैं, मटियाए रहते हैं, बाद में वो कैंसर में बदल जाता है। तो प्रारंभिक लक्षण यही है, खाना नहीं पचना, पेट फूलना, तो तुरंत अल्ट्रासाउंड कराएं, जांच कराएं। उसके बाद दर्द, जॉन्डिस, ये सब बाद के लक्षण हैं, लेकिन वो सब भी होता ही रहता है। प्रारंभिक लक्षण यही है। गैस की शिकायत अगर किसी को है बहुत दिनों से, तो उनको अल्ट्रासाउंड करा के जांच करा लेना चाहिए। मेरे यहाँ आयुष्मान भारत की योजना मैं चला रहा हूँ और ऐसे लंबार्ड से टाई अप है और BSNL से भी हम लोग टाई अप हैं और सब जगहों से आ रही हैं। स्टार जैसे अभी होने वाला है, तो और सब जगहों से हम लोग कर रहे हैं, इंश्योरेंस में भी। मिथिला मंच के न्यूज़ से मैं यही लोगों को दे रहा हूं कि वो किसी भी चिकित्सक से इलाज कराएं, लेकिन सबसे पहले जांच परख लें कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। हम प्रायः देखते हैं देहात से लोग ऑपरेशन करा के आते हैं कॉम्प्लिकेशन लेकर के, ऐसा ना करें। सक्षम डॉक्टर से ही ऑपरेशन कराएं, उनकी MS डिग्री को देख के ही उनसे ऑपरेशन कराएं। किसी कंपाउंडर के क्लिनिक में ना फंसें।